सारे बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो खुद काउंसलिंग करना चाहते हैं या खुद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ ऐसे होंगे 15% ऑल इंडिया कोटा की जो AIQ सीट्स हैं, अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। क्या रहेगा और कितनी यहाँ पर, अगर आप सेलेक्टेड नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ चले जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सिद्धार्थ चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी। नीट का रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चों के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और अब हमको लगता है कि अब हमारी सीट या हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे और भी पास आ चुका है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ करानी होगी जिसको बोलते हैं काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो खुद काउंसलिंग करना चाहते हैं या खुद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ ऐसे होंगे कि जो किसी काउंसलर्स का सहारा लेते हैं। तो क्या क्या आप लोगों, अगर आप खुद काउंसलिंग करा रहे हो तो क्या क्या आप चीज़ों, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या उसका पूरा रोड मैप रहेगा, तो मैं आज आपसे वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज मैं आपसे बात करूंगा MCC की काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि नीट के अंदर, जब आपने नीट का एग्जाम दिया है उसके बाद काउंसलिंग कितने प्रकार की होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा MCC की काउंसलिंग के बारे में। MCC दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये कमेटी है जो काउंसलिंग कराती है। इसके अंदर सभी जितने भी 15% ऑल इंडिया कोटा की जो AIQ सीट्स हैं उसके ऊपर आपके फाइट करेंगे या उसमें आपकी सीट्स रहेंगी। सभी एम्स, ऑल जिपमेर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साथ ही साथ BHU, AMU और जामिया मिल्ला इस्लामिया की सीट्स रहेंगी। इन पे आप कॉम्पीट कर सकते हैं, इनकी सीट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कोर्सेज कौन से रहेंगे, MBBS और BDS के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर मल्टीपल राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और ये 5 राउंड तक चलती है। आज हमारा फोकस MCC की काउंसलिंग पर रहेगा। साथ ही साथ कुछ और काउंसलिंग्स भी होती हैं, जैसे स्टेट की काउंसलिंग। हर स्टेट अपनी कुछ 85% सीट्स के ऊपर खुद भी काउंसलिंग कराती हैं, ठीक है ना। हर एक स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग रहेगी। उत्तर प्रदेश की अब अलग काउंसलिंग में रहेगी, ऐसे ही उत्तराखंड की अलग काउंसलिंग, दिल्ली की अलग काउंसलिंग रहेगी, राजस्थान की अलग काउंसलिंग रहती है। तो इनको स्टेट काउंसलिंग बोलते हैं। और इसमें 85% सीट्स होती हैं। 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज इसके अंदर आते हैं। अगेन MBBS और BDS के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आप, ठीक है ना। काउंसलिंग अथॉरिटी कौन रहेगी, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है। अगेन स्टेट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, स्टेट यहाँ पर काउंसलिंग कराती है। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 इसके अंदर भी रहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो MBBS या BDS ना ऑप्ट करके वो आयुष के लिए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमारे पास BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS है, ऐसे कोर्सेज में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे कोर्सेज में वो एनरोल होना चाहते हैं, तो उनके लिए AACCC की काउंसलिंग भी होती है। तो वो उसके बारे में, उसमें उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा MCC की काउंसलिंग के बारे में कि MCC की काउंसलिंग का रोड मैप क्या है। तो अगर मैं MCC काउंसलिंग का फ्लो बताऊं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको नीट रिजल्ट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेके उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होती है। फीस पेमेंट के अगर मैं बारे में बताऊं तो इसके अंदर एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल नहीं होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। किस केस में, ऐसा नहीं है कि हर बार रिफंडेबल हो जाएगा। हाँ, अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। क्या रहेगा और कितनी, यहाँ पर इसका फीस कितनी रहती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए फीस रहेगी उसकी 10,000, 10K। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप डीम्ड कॉलेज देख रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज अगर आप देख रहे हो, तो उसके लिए फीस रहती है 2 लाख रुपया, ठीक है ना। तो आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों को लगा देते हैं, तो उस हिसाब से आपकी फीस फिर अलग डिसाइड होती है, ठीक है। फीस पेमेंट के बाद आप चॉइस फिलिंग आएगी। चॉइस फिलिंग होने की, यानी कि ये पार्ट सबसे क्रूशियल होता है। क्रूशियल क्यों है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का मतलब यहाँ पर आप अपने कॉलेज सेलेक्ट करेंगे या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि मेरे को कॉलेज कौन सा जाना है, ठीक है ना, कि मेरे को कॉलेज सिलेक्शन है यहाँ पर कि मेरे को कॉलेज कौन सा लेना है।
तो आपकी चॉइस जो कॉलेज आपका, देखो कॉलेज भी ना कई तरीके के हैं। एक आपका ड्रीम कॉलेज है कि मेरे को एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स जोधपुर में जाना है मेरे को, या एम्स ऋषिकेश में जाना है, केजीएमयू में जाना है, तो ये आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं कि आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से क्या आपको वो कॉलेज मिल पाएंगे। जो रियलिस्टिक कॉलेज की लिस्ट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की रैंक आई है 20,000 और उसका ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली, तो क्या उसको 20,000 रैंक पर एम्स दिल्ली मिल पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो यहां पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने कॉलेज को फिल करेंगे तो ध्यान में रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेज ना भरें, आप उसमें सारे कॉलेज भरें जिसमें आपका ड्रीम कॉलेज भी आए, ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेज भी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी रखना जो कि आपके रैंक पर पिछले साल अलॉट भी हुए हैं, और कुछ ऐसे कॉलेज भी रखना जो कि आपके रैंक से कम रैंक वालों की या फिर ज्यादा रैंक वालों को भी अलॉट हो चुके हैं। तो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गड़बड़ करते हैं। वो कुछ 2 3 4 कॉलेज ही इसके अंदर रखते हैं और फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। क्या कि उनको फिर उनका वो कॉलेज तो मिलता नहीं है और फिर बाकी कॉलेज के लिए वो अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो ध्यान से रखना, ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलेज की फिलिंग सब बहुत अच्छी तरह करनी है आपको, ठीक है ना। सबसे बेस्ट बात तो यह है कि आप इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज भर दीजिए, 100 कॉलेज भर दीजिए, वो भी चल जाएगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। कॉलेज जब आप की चॉइस की फिलिंग कर देंगे उसके बाद भाई एमसीसी आपसे पूछता है कि भैया क्या इसको लॉक कर दें क्या, तो बिल्कुल आप इसको लॉक फिर करेंगे, पूरा देख लेना इसके अंदर कि किस तरीके से आपने उसकी फिलिंग करी है। याद रहे इसके अंदर फिलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने किसको कितनी प्रायोरिटी दी है। समझ पा रहे हैं प्रायोरिटी का मतलब? प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपको, आप कितना चाहते हैं कि मुझे पहले ये कॉलेज में, आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे किसी की प्रेफरेंस एम्स दिल्ली है और वो दूसरे पे अपनी प्रेफरेंस किसको रख रहा है, एम्स जोधपुर को रख रहा है, या फिर किसी और कॉलेज को रख रहा है, XYZ कोई सा भी कॉलेज हो सकता है। तो अगर उसकी प्रेफरेंस एक्स कॉलेज है तो भाई एमसीसी सबसे पहले एक्स कॉलेज के हिसाब से ही देखेगा कि क्या उसकी रैंक के हिसाब से वहां पर सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर सीट अवेलेबल है तो वो एक्स कॉलेज मिल जाएगा, और सीट अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके लोअर प्रेफरेंस वाले कॉलेज के हिसाब से फिर उसको उसकी मेरिट चेक की जाएगी कि क्या वो उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिलिंग के साथ साथ चॉइस का भी, यानी कि आपको प्रायोरिटी भी किसको देनी है, प्रेफरेंस आपकी क्या है उसका भी आपको खास तौर पर ध्यान देना है। पहली प्रायोरिटी जिसको होगी, पहली प्रेफरेंस जो होगी, पहले उसके बारे में, उसके ऊपर आपका एमसीसी उसको देखेगी कि क्या आपका रैंक उसके हिसाब से जस्टिफाइड है या फिर नहीं है। नहीं है तो फिर आप नीचे वाली प्रेफरेंस पर लेंगे। अब चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आता है राउंड 1। अब राउंड 1 के अंदर क्या है, जैसे ही आपने चॉइस वगैरह भर दी है फिर उसके बाद राउंड्स होंगे, अलग अलग राउंड होते हैं, तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि आप क्या सिलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप कहां चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप राउंड नंबर 2 में चले जाएंगे। मूव टू राउंड नंबर 2, आप दूसरे राउंड में अपने आप चले जाते हैं। मूव टू राउंड नंबर 2, आप राउंड नंबर 2 में अपने आप चले जाते हैं। फिर अगर आप सेलेक्ट हो गए तो यहां पर क्या है, सेलेक्ट होने पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। यहां पर क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे सेलेक्ट होने के बाद, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना, अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपका फेवरेट कॉलेज आपको मिल चुका है, पसंदीदा कॉलेज आपको मिल चुका है, तो भाई आप इंटरेस्टेड हैं उस कॉलेज में, तो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। रिपोर्ट करने का मतलब है उसमें जाके आप एडमिशन ले लेंगे, बता देंगे हाँ जी मेरे को ये कॉलेज पसंद है और मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट कर देंगे आप कॉलेज में। यहां से तो बात खत्म ही हो जाती है फिर, ठीक है ना, कि आपने कॉलेज रिपोर्ट कर दिया है, अब मेरे को इसी कॉलेज में चाहिए, फर्दर आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत या किसी राउंड में जाने की जरूरत फिर नहीं है। उसके बाद आता है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, कि आपको भाई मेरे को पसंद नहीं आया ये कॉलेज मुझे मिला है, या मेरे को इससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, या आपने कुछ भी नहीं किया, तो भाई यहां पर क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इसमें क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए, ठीक है ना, जो आपको कॉलेज मिला उसमें आप रिपोर्ट करें, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, वहां से फिर आप वहां से फॉर्म वगैरह ले सकते हैं, विलिंग फॉर्म ले सकते हैं कि हाँ मेरे को अपग्रेड करना है, और उसके बाद आप यहां से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलता है। पहले रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में और उसके बाद फिर आप अपग्रेड करते हैं। बाई चांस आप यहाँ पर इस केस में रिपोर्ट नहीं करते कॉलेज में, तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। राउंड नंबर 1 का फायदा यही है, राउंड नंबर 1 इज लाइक अ ट्राई बॉल। जैसे क्रिकेट में हम लोग करते हैं ना जब छोटे होते थे कि ट्राई बॉल है, तो ये ट्राई बॉल की तरीके से भी है कि भाई कोई बात नहीं, अगर एक बार आप आउट हो भी गए तो कोई समस्या नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा फ्री एग्जिट, ठीक है ना, ये होता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कॉलेज में, आपको पसंद कॉलेज नहीं आया कोई भी जो आपको मिला है, और आपने ना कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया एक तरीके से कि आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं करें, तो उसमें आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आप फ्री एग्जिट हो जाएंगे और आप फिर कहां चले जाएंगे? नेक्स्ट राउंड में आप चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं आप? फिर मूव टू राउंड नंबर 2, मूव टू राउंड नंबर 2। कोई भी यहां पर पेनल्टी आपको नहीं मिलेगी, नहीं भुगतनी पड़ेगी पेनल्टी। अब आप कहेंगे सर पेनल्टी कैसे लग सकती है? भाई पैसा जमा कर रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपकी, हाँ या ना, वो जब्त भी हो सकती है। लेकिन राउंड नंबर 1 में कोई भी आपकी सिक्योरिटी जब्त नहीं होती है, ठीक है ना। तो इंटरेस्टेड है तो रिपोर्ट कर दीजिए, बाकी की बात ही खत्म हो जाएगी। इंटरेस्टेड नहीं है तो रिपोर्ट करोगे, अपग्रेड आगे आप फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अगर आप रिपोर्ट भी नहीं करते तो उसको फ्री एग्जिट बोला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने आप राउंड नंबर 2 में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है राउंड नंबर 2 में क्या होगा। जैसे ही आप राउंड नंबर 2 में आ जाते हैं तो 1 से 2 पे आने के बाद आपको दोबारा से अपने कॉलेज की प्रेफरेंस सेट करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। एक राउंड से दूसरे राउंड में अगर आप जा रहे हैं तो आप दोबारा से अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को सेट कर सकते हैं, अलग अलग प्रेफरेंस आप भर सकते हैं और कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है ना। हटाना तो मत ही, ऐड ही कर लेना और अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको थोड़ा सा चेक कर लेना कि पिछली बार मैंने क्या गलती करी, क्या मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो बहुत अच्छी तरीके से आप प्रेफरेंस को बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। अच्छे कॉलेज की प्रेफरेंस ऊपर रखनी है और जो इतने अच्छी, जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनको आपको नीचे रखना है, ठीक है। अगर आप राउंड 2 में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किस में चले जाएंगे? राउंड नंबर 3 में चले जाएंगे। मूव टू राउंड नंबर 3, यहां पर आप राउंड 3 में चले जाएंगे। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो क्या कर लीजिए बेटा? रिपोर्ट कर लीजिए कॉलेज में, ठीक है ना। आप कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे, कॉलेज आपको पसंद आ गया है, आपने फीस भर दी है, आप उस कॉलेज में ही रहेंगे। अगर मान के चलो कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, आपने कहा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी इस कॉलेज के अंदर, तो आप क्या करेंगे? तो यहां पर राउंड 1 जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। राउंड 2 इज नॉट जस्ट लाइक राउंड 1, ये 1 जैसा नहीं है, राउंड 2 इज बहुत ज्यादा डिफरेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है राउंड नंबर 1 से। क्या? अगर इसमें आप कोई भी खबर नहीं देंगे, ठीक है ना, और आपको लगेगा कि भाई छोड़ो ना, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, फ्री एग्जिट ले लेते हैं, तो बेटा यहाँ पर फ्री एग्जिट ना बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फ्री एग्जिट बहुत भारी पड़ सकता है आपको। अगर आप यहाँ पर फ्री एग्जिट लेते हैं, अगर आप यहाँ पर फ्री एग्जिट लेते हैं तो बेटा जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी ना, वो जो है ना जब्त हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। वो आपने चाहे कितना भी पैसा जमा किया हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिक्योरिटी आपकी डिपॉजिट हो जाएगी और फिर आप राउंड नंबर 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आप राउंड नंबर 3 में जा सकते हैं, मतलब पैसा खो देंगे और राउंड नंबर 3 में जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन अब क्या करें, और पैसा बचाना है, तो भैया रिपोर्ट कर दो कॉलेज में, ठीक है ना। कॉलेज में रिपोर्ट करो और फिर उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। कॉलेज में रिपोर्ट करिए और फिर अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। आप फिर कॉलेज से परमिशन ले सकते हैं कि हाँ भाई रिजाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने रिजाइन कर दिया है, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, और वो आप एमसीसी की ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर याद रखना राउंड नंबर 2 में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कॉलेज में, या आपको कॉलेज पसंद नहीं है अपना, या आपको लगता है कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मिल सकता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है भाई, ठीक है ना। पैसा खो देंगे आप अपना, और सबसे ज्यादा नुकसान इसी राउंड में बच्चों का होता है, ठीक है ना, नुकसान। तो इंटरेस्टेड नहीं है तो रिपोर्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर आप अपग्रेड पर चले जाइए, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है ना।
अब बारी आती है राउंड नंबर 3 की। तो भाई राउंड नंबर 2 में सेलेक्ट नहीं हुए तो राउंड नंबर 3 में आ जाओ, या कोई अपग्रेड कर रहा है तो राउंड नंबर 3 में आ जाते हैं। राउंड नंबर 3 में सेलेक्ट नहीं हुए तो भैया कहां आ जाओगे, तो राउंड नंबर आप 4 में आ जाएंगे, ठीक है ना। 3 में सेलेक्ट नहीं हुए तो 4 में आ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो फिर 4 में आ जाएंगे, सेलेक्ट हो गए, कॉलेज मिल रहा है, तो भैया फिर तो ऑप्शन आते हैं, इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो कॉलेज में रिपोर्ट कर दीजिए, और इस केस में कोई अपग्रेड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। राउंड नंबर 3 में इंटरेस्टेड है, रिपोर्ट कर दीजिए, फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते। कि अपग्रेड की फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड नंबर 2 तक मिलेगी। इंटरेस्टेड नहीं है राउंड नंबर 3 में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है और फ्री एग्जिट लेते हैं तो भैया फ्री एग्जिट तो यहां पर और भी नुकसान हो जाएगा। तो फ्री एग्जिट अगर आप ले रहे हैं, अगर आप यहां पर फ्री एग्जिट ले रहे हैं तो बेटा सिक्योरिटी तो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही जाएगी, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही जाएगी, प्लस आप विल नॉट बी एबल टू मूव राउंड नंबर 4, आप चौथे राउंड में भी नहीं जा पाएंगे। तो भाई ध्यान रखना, इंटरेस्टेड नहीं है अगर आप, तो याद रखना आप फ्री एग्जिट अगर ले रहे हो तो उसमें आप सिक्योरिटी से तो हाथ धोंगे ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, राउंड नंबर 4 में भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाँ, राउंड नंबर 3 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉलेज में रिपोर्ट करिए, फिर कोई आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अपग्रेड आप किस केस में कर सकते हैं, कैन अपग्रेड इफ, अगर आपको क्या मिल रहा है, इफ यू गॉट बीडीएस, आपको बीडीएस मिलता है एंड वांट टू मूव फॉर एमबीबीएस, और आप एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो बेटा बीडीएस से आप एमबीबीएस के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एमबीबीएस मिल गया है, ठीक है ना, अगर आपको एमबीबीएस ही मिला है तो फिर आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि यही है कि राउंड नंबर 3 में आपको अगर कॉलेज मिल रहा है तो बेटा चुपचाप कॉलेज ले लीजिए, ठीक है कि नहीं है। बीडीएस मिल रहा है, आपको एमबीबीएस चाहिए तो आप फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां आपको कॉलेज लेना जरूरी है, और ये करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। इसके बाद क्या है, अगर राउंड नंबर 3 में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप राउंड नंबर 4 में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। राउंड नंबर 4 में भी आपको एडमिशन नहीं मिलता है, अगर मान लीजिए आपको राउंड नंबर 4 में भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, राउंड नंबर 4 की तरफ अगर आप आ गए हैं तो राउंड नंबर 4 में भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो फिर जो बच जाएगा, बची कुची जो सीट रहेंगी, तो आप राउंड नंबर 5 में चले जाएंगे। अगर राउंड नंबर 5 हुआ तो सीट बची तो फिर आप राउंड नंबर 5 में जा पाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप लग रहा है कि मैं यहां पर इंटरेस्टेड नहीं हूं, नॉट इंटरेस्टेड, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहां पर सीट मिल रही है, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, तो बेटा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप कॉलेज ले लीजिए, फिर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है कि नहीं है। तो राउंड नंबर 3 तक ही ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। राउंड नंबर 3 तक ही ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ध्यान से रखना, राउंड नंबर 1 के अंदर आपके पास फैसिलिटी है कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। राउंड नंबर 2 में आप फ्री एग्जिट लेंगे तो आपको सिक्योरिटी से हाथ धोना पड़ेगा। इंटरेस्टेड नहीं है तो रिपोर्ट करिए कॉलेज में और अपग्रेड करा सकते हैं। राउंड नंबर 3 में आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉलेज में रिपोर्ट करिए, लेकिन आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, बीडीएस में मिलता है तो आप एमबीबीएस के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर आपका राउंड 3 में भी सिलेक्शन नहीं होता तो आप राउंड नंबर 4 में चले जाएंगे, लेकिन याद रखना राउंड नंबर 4 में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आप अपना कॉलेज या अपनी सीट खो रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज, गलतियां क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, क्या क्या 5 सबसे बड़ी गलतियां जो स्टूडेंट यहां पर करते हैं वो क्या है कि सिर्फ ड्रीम कॉलेज भरना,
कि भाई मेरा तो ड्रीम कॉलेज ये है, मेरा तो ड्रीम कॉलेज KGMU है, मैं तो उसमें ही जाऊंगा, मैं तो किसी और में को भरूंगा ही नहीं। भाई ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। जो आपका फेवरेट कॉलेज है, पसंदीदा कॉलेज है, उसको तो भरना ही है। उससे अच्छे कॉलेज भी भरने हैं, उसके आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज भी भरने हैं, और उससे लोअर दर्जे के कॉलेज भी भरने हैं, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के आपके पास यू शुड हैव अ वाइड वैरायटी, आपके पास वाइड वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो उससे नुकसान ये होता है, उससे नुकसान ये होगा कि आपको आपको एक बहुत आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भर दिए और हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने बहुत ऐसे कॉलेज भरे जिनकी रैंक बहुत ही मतलब अच्छी रैंक पर एडमिशन मिलता है, तो वो राउंड तो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, कॉलेज ध्यान से भरना। दूसरी चीज एक बार और रखेंगे, जब भी आप एक राउंड से दूसरे राउंड में जाते हैं तो आपको दोबारा से ही अपनी चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। तो मान के चलो कि आपने एक कॉलेज एक्स भरा, ठीक है ना, वो कॉलेज आपको मिल गया पहले राउंड में, फिर आपको लगा कि मेरे को अपग्रेड करना चाहिए, तो भाई अपग्रेड करने के लिए आपने दोबारा फॉर्म भर दिया, दोबारा से आपने सिलेक्शन सेलेक्ट करे, अपनी प्रेफरेंसेस लिखी हैं, और इस बार प्रेफरेंस लिस्ट आपने थोड़ी गलती कर दी। गलती क्या कर दी आपने, आपने एक ऐसे कॉलेज को भर दिया जो इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, या जो बहुत ही ज्यादा रैंक पर भी एडमिशन ले लेता है, और उसको ना प्रेफरेंस लिस्ट में काफी ऊपर रख दिया, ठीक है। तो भाई आपने प्रेफरेंस, अब एमसीसी जो काउंसिलिंग होती है ना, वो प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से काम करती है। अब आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया है, तो भाई सबसे पहले तो वो पहली प्रेफरेंस जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से एडमिशन लेगा ना, तो वो उस कॉलेज में आपको एडमिशन दिला देगा, ठीक है ना, वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब आप तो सोचेंगे सर पहले तो कॉलेज मुझे ज्यादा अच्छा मिला था, अब की बार कॉलेज मुझे उससे खराब मिल रहा है, तो क्या समस्या है, मैं तो पहले वाले में भी चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहले कॉलेज में भी बने रहेंगे, दूसरे कॉलेज में भी बने रहेंगे, जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपग्रेड भरा है तो जो नया कॉलेज आपको अलॉट होगा वही आपका कॉलेज रहेगा, उससे पहला वाले कॉलेज से आपका कोई भी संबंध फिर नहीं रहने वाला है। तो जब आप अपग्रेड कर पे जा रहे हो तो ध्यान रखना खास तौर पर क्या, कि जो आप नया कॉलेज भरोगे तो उसकी प्रेफरेंस एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, जिसकी प्रेफरेंस में जो प्रेफरेंस में ऊपर है, ठीक है कि नहीं। जिनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है उनको प्रेफरेंस में नीचे रखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, अगर आपको उसके आसपास कोई कॉलेज मिल रहा है। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्या कि फीस कैसी है, ठीक है ना, कितनी ज्यादा फीस आ रही है। बॉन्ड तो कोई नहीं है, कई सारे कॉलेजेस क्या कहते हैं कि एडमिशन के बाद सर्विस बॉन्ड और पेनल्टी देखकर पता लगता है कि हाँ भाई मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी था या नहीं लेना था। चॉइस कम नहीं भरनी है। राउंड 2 को राउंड 1 समझना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राउंड 2 राउंड 1 नहीं है। राउंड 2 के अंदर आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं, राउंड 1 में पेनल्टी आपको नहीं लगती है, ठीक है ना। तो स्मार्ट चॉइस से आप अपना सीट को ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नीट निकालना ही एक चैलेंज नहीं हो गया, अब यहाँ पर काउंसलिंग कराना भी उससे बड़ा चैलेंज है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और मैं चाहता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले, आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिले जो आपके घर के भी पास हो, या कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो बाहर भी ले सकता है, ठीक है। एक अच्छे डॉक्टर बनिए और एक अच्छे कॉलेज में जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।